अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सदरि व रफ़इ ज़िक्र। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल तआला वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। क़ाल रब्बि लिम हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो अय्याम चल रहे हैं इसमें लोग इंतखाबात की तरफ मुतवज्जे हैं। इलेक्शन का दौर हम इसको कहते हैं और हर इंसान की ये चाहत है कि अच्छा कायद, अच्छा हाकिम, अच्छा लीडर ये मुंतखब होकर आवे, जो इंसानियत के लिए हमदर्द हो, इंसानियत की ज़रूरत को समझने वाला हो, इसके लिए मेहनतें, कोशिशें भी होती हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि नतीजा खातिर ख्वाह बाहर नहीं आता, खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं होता। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो उम्मत का मुत्तहिद होना। जब तक हम आपस में इत्तिहाद, इत्तिफाक, जोड़, मोहब्बतें नहीं लावेंगे, वहां तक अल्लाह की जानिब से सही फैसले बरामद नहीं होंगे। खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वला तनाज़उ, आपस में इख्तिलाफात मत करो, झगड़े मत करो, फतफशलू,
अगर तुम झगड़े करोगे, इख्तिलाफात करोगे, तो टुकड़ों में बढ़ जाओगे। वतद्हब रिहुकुम, और दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारी हवाएं उखड़ जाएगी। लिहाजा एक जरूरत इत्तिफाक जोड़ मोहब्बत की है, हम सब एक हो जावे, आपस के इख्तिलाफात, आपस के झगड़ों को खत्म करें और एक होकर एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। अल मुल्कु लिल्लाह, मुल्क अल्लाह का है। तुतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं मुल्क की बांगडोर उसके हाथ में देते हैं। हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि ये यूं ही हो रहा है, नहीं, ये सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से है, सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से। अल्लाह जिसको चाहते हैं मुल्क की बांगडोर देते हैं। वतनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, अल्लाह जिससे चाहते हैं मुल्क को छीन लेते हैं। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कायद अच्छे हो, हुक्मरां अच्छे हो, जैसे एक कहावत भी है, जैसी रूह ऐसा फरिश्ता, जैसी प्रजा ऐसा प्रजापति। प्रजा में, इंसानियत में और मुसलमानों में अल्लाह के अहकाम की तोड़ है। अल्लाह को नाराज करना है। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के चलना है। तो फिर अल्लाह ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो मुसलमानों की इज्जत न करे। ये खुद फज़ाइल अमाल में ये हदीस है। हजरत शेख ने इस हदीस को लिखा है कि तुम एक दूसरे को नेकी की तरफ बुलाते रहो, खुद नेक अमल करते रहो, नेकी की तरफ आते रहो, वरना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर ऐसे बादशाहों को मुसल्लत करेगा जो तुम्हारे बड़ों की ताज़ीम न करे, तुम्हारे छोटों पर रहम न करे। ऐसे वक्त में तुम दुआएं मांगोगे, कबूल नहीं होगी। तुम मदद मांगोगे, मदद न मिलेगी। मग़फ़िरत चाहोगे, मग़फ़िरत न मिलेगी। आज इसी वजह से, हमारे इख्तिलाफात की वजह से, अल्लाह के अहकाम के तोड़ की वजह से, अल्लाह से दूरी की वजह से ये सारे हालात पेश आ रहे हैं। अब इन हालात से निकलना कैसे है? इसके लिए हमारे बड़े, हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा, मुज्तहिदीन मुख्तलिफ तरीक़ों से मेहनत करते हैं ताकि उम्मत में इत्तिफाक, जोड़, मोहब्बतें पैदा हो। उम्मत दीन पर आवे, दीन के अहकाम पर आवे, अल्लाह को पहचानने वाले बने,
अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले बने, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी पाकीज़ा तरीकों पर चलने वाले बने। इसलिए एक मेहनत दावत व तबलीग के लाइन से इज्तिमाआत के जरिया से की जा रही। आज जितनी दीनदारी नजर आ रही है, ये दावत व तबलीग की मेहनत की बरकत है। जब ये दावत व तबलीग की मेहनत नहीं थी, लोगों में इर्तिदाद आ चुका था। और आज जबकि दावत व तबलीग की मेहनत मौजूद है, लेकिन मेहनत में कमी है, कमजोरी है। मेहनत को सरसरी समझा जा रहा है। इस मेहनत से कोई दिल वाबस्तगी किसी को नहीं। गश्त किया तो क्या, न किया तो क्या, मुलाकातों में गए तो क्या, न गए तो क्या, 40 दिन लगे तो भी क्या, न लगे तो भी क्या। आज हमने इसको अहमियत नहीं दी, बल्कि हमने अहमियत दी है तो हमारी दुनिया को, दुनिया के कारोबार को, और दीन के मुकाबले में अगर दुनिया को बढ़ावा दिया तो अल्लाह का खुला चैलेंज, अल्लाह चैलेंज दे रहे, अल्लाह कह रहे फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, यहां तक कि अल्लाह का अजाब आवे। अब यह जितने हालात इस वक्त में हमारे सामने हैं, ये सारे अल्लाह के अज़ाब की शक्लें हैं, हमारे आमाल की बदली हुई शक्लें अल्लाह के अज़ाब के हालात में हम पर आ रही है। इसलिए कि हमने दुनिया को बढ़ावा दे दिया, दुनिया को तरजीह दे दी। सब कुछ हमारी दुनिया है। इतना बढ़ावा दे दिया। आज जुमा का दिन है और खुतबे को सिर्फ 10 मिनट बाकी है, मस्जिद खाली है, देख लो मस्जिद खाली। अभी बयान खत्म हो जाएगा, फिर मस्जिद भरेगी। जुमा के दिन जुमा की अहमियत नहीं, 5 टाइम की नमाजों का हाल देख लो कि 5 टाइम मस्जिद में कौन आता है, कैसे आता है, भागे दौड़े आए नहीं आए, वक्त मिला तो आए, वक्त नहीं मिला तो नहीं आए। जमातों की कोई परवाह नहीं। अब इन हालात में हम ये चाहें कि हमारे कायदीन अच्छे हो, कैसे अच्छे होंगे बताओ? ये हालात हमारे कह रहे हैं, और इन हालात की दुरुस्तगी के लिए इज्तिमात होते हैं। और हमें इस वक्त में 3 साल के बाद ये इज्तिमा मिला है। 3 साल तक इज्तिमा की नेमत से महरूम हो गए। हम चंद लोग नसीहत जमात के साथी मशवरे से लॉकडाउन के ज़माने में मौलाना इस्माइल साहब को मिलने के लिए गए। खेत में इनका मकाम था, हम गए तो मौलाना ने यही बात बताई
कि आमाल की नाकदरी से अल्लाह ने नेमतें छीन ली हैं। हमने नाकदरी की मसाजिदों की, अल्लाह ने मस्जिदें छीन ली। हमने नाकदरी इस्तिमात की इस्तिमात को हमने घूमने फिरने और बाजार का जरिए बाजार बना दिया, स्टेडियम बना दिया। फोटोग्राफी लोग करते हैं इस्तिमा की, और न जाने क्या क्या। मजलिस में कोई नहीं, सब बाजार में घूम रहे। इस्तिमात की नाकदरी की अल्लाह ने इस्तिमात छीन ली है। अब ये बड़ों के रोने धोने पर, इनकी आहोजारी पर हमें मालूम नहीं है। हम तो रात को सोए पड़े रहते हैं। हमारे अकाबिरीन हमारी फिक्रों में रात को जागते। एक मरतबा शहरा में तनफीसी जोड़ के मौके पर पहुंचना हुआ, तो मैंने देखा मौलाना इस्माइल साहब भागड़िया सगी आंखों तक का देखा हुआ कह रहा हूं, किसी का सुनाया हुआ नहीं। 3 बजे, 3 साढ़े 3 तकरीबन बजे होंगे। मैं तो सोया था, लेकिन कुछ आहट सुनी आने जाने की। मेरे कौन? तो हजरत मौलाना वजू फरमा कर मस्जिद में तशरीफ ले गए और नमाज में कुरान पढ़ रहे, और कुरान पढ़ते पढ़ते रो रहे। हमें मालूम नहीं अकाबिरीन हमारे लिए कितना रोते हैं, कितना गिड़गिड़ाते हैं। कितनी आहोजारी के बाद अल्लाह ने मसाजिदें खोली, कितनी आहोजारी के बाद अल्लाह ने इस्तिमात दिए हैं। हमें ये मालूम नहीं है, हम सोए पड़े रहते हैं। फजर तक का हमारा ठिकाना नहीं है। अकाबिरीन रोए हैं, इनके रोने के नतीजे में इज्तिमा मिला है। लिहाजा इज्तिमा की कदर करें। इज्तिमा की कदर ये है कि इज्तिमा से पहले पूरी बस्ती का माहौल दीनदारी वाला बने। और इज्तिमा की दूसरी कदरदानी ये है कि हर घर से एक एक फर्द अल्लाह के रास्ते में जावे। इसके लिए इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को भी इज्तिमा के मुतालिक कुछ बातें की जाएगी। आप हजरत से गुजारिश है भाई जल्दी आओ, बयान पूरा हो गया, अभी भी मस्जिद खाली। अल्लाह हमको ऐसी यानी मस्जिद की नाकदरी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, जुमा की नाकदरी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देख लो आप मस्जिद पूरी